तो फिर आज फिर एक बार क्यों ना मैं फिर से प्रयत्न करूं और कुछ ऐसा यत्न करूं कि उन दोनों में से कोई एक तो मुझे अवश्य बदले। चलो चल के देखती हूँ है कहाँ वो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सूर्पनखा के पात्र श्री दीपक बिष्ट जी द्वारा। एक बार आप सभी राम भक्त जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करेंगे हमारे स्थानीय कलाकारों का। अरे ये तो कितना सुंदर है। मन तो करता है कि मैं इससे अभी ब्याह कर लूं, परंतु नहीं, ये कोई वीर पुरुष जान पड़ते हैं। पहले उचित परिचय लेना ही उचित रहेगा, बाद में आगे की कार्यवाही करूंगी। धिक्कार है मेरे भाई रावण को, अरे धिक्कार है मेरे भाई रावण को, जो इतने खूबसूरत पुरुषों के होते हुए भी मुझे आज तक कुंवारी रखा। हाँ न मर जाऊं। चलो एक बार इनसे परिचय ले लेती हूँ। अजी इधर तो देखिए। अजी आप कौन हैं और इस विकराल वन में क्यों भटक रहे हैं? यदि अनुचित ना समझे तो मुझे अपना परिचय दीजिए। वे सुंदरी, मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, ये मेरी भार्या सीता है। यदि आपको कोई हर्ज ना हो तो आप अपने वंश का परिचय दीजिए। राम, राम क्या नाम? मेरा परिचय पूछते हो तो सुनो। अजी मैं तो लंकापति रावण की बहन हूँ, बहन। खूबसूरती में, हाय भैया, खूबसूरती में तो मैं अपने आप ही नाज़िर हूँ। मेरे दो भाई खर और दूषण इसी वन में रहते हैं और नाम के लिहाज से बंदी को सूर्पनखा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे आज तक कोई नहीं मिला। बहुत से राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई और उन्होंने कई बार अपनी किस्मत भी आजमाई, मगर बंदी किसी को भी खातिर में नहीं लाई। अजी वो तो आप हैं जिन्होंने सूर्पनखा के दिल में जगह पाई। देखो राम, सारा संसार ढूंढ कर बैठ चुकी हूँ, परंतु तुम्हारे जैसा पुरुष मुझे आज तक नहीं मिला। इसलिए विनम्र निवेदन करती हूँ, ब्याह कर लो मुझसे। अरे ब्याह कर लो मुझसे, लंका का आधा राज्य दिलवा दूंगी। मैं तो सिगरे संसार फिरी, नहीं कोई मिला दिलदार सनम। सारा संसार ढूंढ कर बैठ गई, पता नहीं कब मिलेगा वो। मैं तो
बड़ी सुंदर जिसको चाहूंगी ब्याहूंगी जिसको चाहूंगी ब्याहूंगी ये तो है मेरा अपना मन। अरे मेरी बेईमानी चलेगी मेरे भैया की जंगल में रहते हैं और अब मुझसे कैसे बचेंगे। इससे तो पक्का जहाज मैं मर गया। इसलिए कहती हूँ राम जी ब्याह कर लो मुझसे। बड़े आए चलो ठीक है मुझे तो ब्याह करना है ये मिले अब। अच्छी लक्ष्मण जी अरे इधर तो देखो। हे लक्ष्मण जी देखो बुरा ना मानना। अरे उसे तो मैं दिल लगी कर रही थी परंतु सच बताऊं ना तो मेरा दिल तो सिर्फ आप पर आया था। सच कहती हूँ लक्ष्मण जी ब्याह कर लो मुझसे। जो राम को ना मिल सका वो तुम्हें मिल जाएगा। अरे इतना अच्छा अवसर भला रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। ब्याह कर लो मुझसे। अरे तुम तो अकेले हो ना मन में। देखो लक्ष्मण जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रही हूँ मान लो मेरी बात।
तो ये बात है लक्ष्मण जी। देखो देखो, ब्याह कर लो मुझसे, कसम खाकर कहती हूँ तुम्हें इस वन में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो लक्ष्मण जी, तुम चाहे उनकी दास हो चाहे छोटे भाई हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो यहाँ केवल परिणय निवेदन लेकर आई हूँ, और तुम कहो तो तुम्हारे चरणों का आजीवन दासी बनने के लिए भी तैयार हूँ। परंतु मुझे क्यों न ठुकराओ, विवाह कर लो मुझसे। तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी।
हे सुंदरी, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उनका दास हूँ, आप उन्हीं के पास तुम्हें जाइए। अब मुझे पुनः राम के पास जाना है। अजी राम जी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं? खामखा परेशान कर रहे हैं। आप तो कहते थे कि वो छोकरा बहुत समझदार है, परंतु नहीं, मुझे तो अभी भी वो बालक ही जान पड़ता है। इसलिए दिल में प्रेम भाव रखकर एक बार पुनः आग्रह करने आई हूँ। इस बार तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी राम। हे सुंदरी, मेरी पत्नी सीता है।
अगर ये ना होती तो शायद राम मान जाते। राम दिल को न तोड़ो, बुरी बात है। राम दिल को न तोड़ो, बुरी बात है। सब ना खेल मेरा बिगड़ जाएगा। राम दिल को न तोड़ो, बुरी बात है। टूट जाएगी मटकी मेरे प्यार की, टूट जाएगी मटकी मेरे प्यार की। प्यार दिल का ये सारा बिखर जाएगा। राम दिल को न तोड़ो, बुरी बात है। किसी का दिल सर नहीं तोड़ते राम, अपना लो मुझे। ना बनोगे मुझे तो मैं मर जाऊंगी। ना बनोगे मुझे तो मैं मर जाऊंगी। मेरा छोटा सा दिल ये किधर जाएगा। मेरा छोटा सा दिल ये किधर जाएगा। मेरी मानो है प्यारी, मुझको भरो। मेरी मानो है प्यारे, मुझको भरो। हंसते हंसते ये जीवन निकल जाएगा। राम दिल को न तोड़ो, बुरी बात है। बहुत गलत बात ना, ऐसा नहीं करें। मान जाओ। भैया रावण की हूँ मैं प्यारी बहन। भैया रावण की हूँ मैं तो प्यारी बहन। मेरी मानो तो सब कुछ सुधर जाएगा। मेरी मानो तो सब कुछ सुधर जाएगा। मेरी मानो है प्यारे, मुझको भरो। मेरी मानो है प्यारे, मुझको भरो। हंसते हंसते ये जीवन निकल जाएगा। राम दिल को न तोड़ो, बुरी बात है। क्या करूं तुझसे, ऐसे न तड़पाओ। ये सूर्पनखे, मैंने तुमको पहले ही बताया, मेरे पास तो जनक नंदनी है। तुम साथ चलकर क्या करोगी? तुम पुनः लक्ष्मण के साथ जाओ। हे राम, तुम तो वहीं अटक गए। अरे कुछ तो आगे बढ़ो।
सीता है, परंतु क्या क्या एक पुरुष दो शादियां नहीं कर सकता? मैं तो वैसे भी तुम्हारे चरणों में रहूंगी राम। चलो ठीक है, अब नहीं मानते तो क्या करूं? आखिरी बार पुनः जाती हूँ लक्ष्मण के पास। इस बार मान गया तो ठीक, वरना फिर मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा। देखो लक्ष्मण जी, पुनः आग्रह कर रही हूं और अंतिम आग्रह है, मान लो मेरी बात। मान जाओगे तो दोनों भाई सुख से रहोगे, और नहीं माने तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। मैं मर जाऊं, नाच नाच के थक गई लक्ष्मण। अरे अब तो मान जाओ। हे सुंदरी, मैं प्रभु का दास हूँ। तुम दासी बनकर मेरे पास क्या करोगी? तुम पुनः प्रभु के पास जाओ, वह मैं अवश्य वर्णेंगे। अच्छा अच्छा, मैं यही करती रहूं। कभी मैं तुम्हारे पास आऊं और कभी राम के पास जाऊं। नहीं, बहुत हुआ बात, बहुत हुआ। मैं बार बार तुमसे विनम्र निवेदन करती आई, तो तुमने मुझे साधारण स्त्री जान लिया।
जब मैं राम के पास जाती हूँ तो मुझे लक्ष्मण के पास भेजता है, और जब मैं लक्ष्मण के पास जाती हूँ तो मुझे राम के पास भेजता है। आखिर इसका कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा, वरना मुझे मना करने ऐसा पुरुष आज तक पैदा नहीं हुआ। अच्छा, अब समझ गई मैं। मेरे रास्ते का रोड़ा है ये सीता, 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 सीता। इस सीता ने ही मेरा काम बिगाड़ा है और मेरे बने बनाए काम में रोड़ा अटकाया है। परंतु ये मुझे अभी नहीं जानते। अब मैं पहले इसे ही अपने रास्ते से साफ करती हूँ और धर की इस राक्षसी का इसका संहार करती हूँ। खबरदार सीते, खबरदार, नहीं छोड़ूंगी तुझे, अभी खा जाऊंगी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान